गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर संडे व्लॉग। और ये जो पीने के लिए पानी दिया गया था, 2 से पिए गए, बाकी फेंक दिया गया। आधे ये कौन से टॉयज हैं? ये है अपसेट क्योंकि इसको जाना है अपने फ्रेंड्स के पास। तो चलिए मैं करती हूँ योगा और ये खेलेगी। फिर मैं करूँगी कुछ बेसिक योगा आसन्स क्योंकि फिट रहना भी ज़रूरी है। वैसे तो बच्चे जिनके इतने छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं करने देते, बट अभी ये खेल रही है तो मैं फटाफट से जितने भी आसन्स पॉसिबल हैं वो कर लूँगी फटाफट। और उसके बाद साथ साथ मैं आलू बॉईल करने के लिए रख कर आई हूँ क्योंकि जो मदर्स हैं उनको ये भी सोचना पड़ता है कि टाइमली मुझे ब्रेकफास्ट भी देना है। जो मैरिड हैं वो उस चीज़ से मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे। और यहाँ पे इनके बीच में तैयारी शुरू हो गई है मुझे डिस्टर्ब करने की। और ये आ गए हैं आध्या और उसके पापा। थोड़ी सी रनिंग करेंगे ये दोनों भी। और बस अब मेरा जो सेशन है वो इन्होंने पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। और आध्या की अपनी रनिंग के बाद रियल स्ट्रगल शुरू होगा। इसको नहलाना, कपड़े पहनाना, रेडी करना है। देखो कितनी एक्टिंग हो रही है कि मैं सोऊंगी, मैं कपड़े नहीं पहनूंगी। तो 1 घंटे के हरीश के स्ट्रगल के बाद इसने कपड़े पहने। और अभी इतनी शांत इसलिए बैठी क्योंकि ये टीवी देख रही है। तो ये दोनों ये सब कर रहे थे और मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। तो मैंने एक पैन में लिया ऑयल, खड़े मसाले, आलू प्याज मैं सब कुछ चॉप कर चुकी थी। और उसके बाद मैंने ये सब कुछ तड़का लगाया, बेसिक से मसाले ऐड किए, आलू ऐड किए जो मैंने रफली चॉप किए थे। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया तरी के लिए। और एक साइड पे मैंने फटाफट से बनाई पूरियाँ। तो ये जी पहली पूरी है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये फूल जाए। तो थोड़ा सा मैंने इसको प्रेस किया और उसके बाद इसी तरह लगातार मैंने पूरियाँ बनाई फटाफट। और नाश्ता इनको सर्व किया दही अचार चटनी के साथ। अब होगा असली स्ट्रगल फिर से शुरू क्योंकि अब खाना नहीं खाया जाएगा। टीवी देखकर आजकल के बच्चे खाना खाते हैं, मतलब हम लोग भी खाते थे, पर ये तो मेरी बेटी तो एक भी बाइट नहीं खाती है बिना टीवी के। ये है आद्या का रूटीन, अ डे इन अथीवाज लाइफ। ये स्ट्रगल चल रहा है कि मेरा कुछ फेवरेट लगाओ तब मैं खाऊंगी। उसके बाद हो गए जी बर्तन की ड्यूटी है हरीश की। हरीश ने फटाफट बर्तन क्लीन किए। उसके बाद हम दोनों चले गए बाहर क्योंकि अथीवा को मिल गए उसके फ्रेंड्स। वो आवाज़ लगा रहे थे कि आजा खेलें, देखो कितनी स्पीड से भाग रही है ये, क्योंकि इसके फ्रेंड्स आ गए हैं। तो हम सोच रहे हैं हम कुछ तैयारी कर लेते हैं आद्या के बर्थडे के लिए। तो फटाफट से मैंने सफाई की क्योंकि संडे का दिन सबका लेज़ी रहता है लेकिन हमारा सुपर बिजी रहता है क्योंकि हमें होते हैं बहुत सारे काम, क्योंकि आज हमारे पास कोई भी हेल्प नहीं होती। तो सबसे पहले यहाँ पर कैंपस ब्यूटिफिकेशन चल पड़ा। बच्चे और हम सब ने मिल के जो है वो कैंपस को क्लीन किया क्योंकि यहाँ पे बढ़ चुकी थी घास। कुछ लोग बैठ के देख रहे थे, साथ ही साथ यहाँ पे लाइट भी ख़राब थी तो बिजली भी की भी मरम्मत चली हुई थी। तो ये जी घास जो कट चुकी थी उसको एक साइड पे इकट्ठा किया जा रहा था क्योंकि यहाँ पे किसी के पास गायें हैं, वो आके इस घास को ले जाएंगे। तो ये दोनों ग्राउंड जो हैं वो हमने साफ़ कर दिए हैं। और इसके बाद बच्चों को बीच में ही क्रिकेट खेलने का ध्यान आ गया है। तो यहाँ पे फिर बच्चे खेल रहे हैं और हम सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। फिर हमें लगा हम पेंट कर लेते हैं। जैसे हम पेंट करने गए तो हमारे स्टोर के पास था मधुमक्खी का छत्ता। तो पहले हरीश ने उस छत्ते को जलाया और उसके बाद बचे हुए टाइम में हम दोनों ने पेंट किया। क्योंकि ये पेंट भी हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार हमने सोचा है कि अथीवा का बर्थडे हम अपने जो कंपाउंड है उसमें सेलिब्रेट करेंगे। तो देखते अगर बारिश नहीं रहेगी तो ही हमारा प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। तो फिर जी हम दोनों लग गए मजदूरी में। और उसके बाद आफ्टर मजदूरी सीन्स हमने कोल्ड ड्रिंक पी, कुरकुरे चिप्स वगैरह खाए और इतने थक चुके थे कि हमने मटर पुलाव बनाया और सो गए। शाम को उठ के मैंने ये सड़ियल सी रेसिपी ट्राई करी। इतनी सारी चीज़ें भी इसमें वेस्ट करी। मक्खन चीनी में मैंने मिक्स करके ब्रेड पे लगाया, बीच में चीज़ ऐड किया, फिर दूध में इसको पहले कैरमलाइज़ किया, फिर दूध में इसको पकाया। पर मुझे ये रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इसलिए मैंने ये शेयर भी नहीं किया आप लोगों के साथ। बस मैंने बनाया, फिर कॉफ़ी पी, थोड़ी देर रिलैक्स किया और ये दिखा रही हूँ जी मैं आपको अपनी मेहनत कि हमने दिन में कितनी मेहनत की। शाम को हम फिर से शिरगुल महाराज के मंदिर गए। यहाँ पे अथीवा का थोड़ा सा डांस शुरू हो गया क्योंकि वहाँ पे लगे हुए थे भजन। उसके बाद रात को हमारे पड़ोस से हमारे लिए सिड्डू आ गए। हमने सिड्डू खाए और थोड़ी सी वॉक की। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये मीठा सिड्डू है, इसको ऐसे घी में डिप करके खाते हैं। हिमाचल में सारी जगह सेम ही चीज़ें बनती है। यहाँ पे सिड्डू बनते हैं, हमारे यहाँ पे बडोली बनती है। ये स्टीम्ड है, वो फ्राइड होती है।
है एक ही चीज़, बस घुमा फिरा के थोड़ा सा शेप, थोड़ा सा अंदर के इंग्रेडिएंट्स चेंज कर देते हैं, कुल्लू साइड थोड़े डिफरेंट बनते हैं। और वॉक करने के साथ साथ अथीवा हमें डांस करके दिखाएगी और फिर हम सो जाएंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई व्लॉग एंड चैनल। बाय बाय।